नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश। आप देख रहे हैं आरडीएच सर यूट्यूब चैनल और आप सबका दोस्तों इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कल 21 मई 2021 को कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 13 में जो भी शॉर्टलिस्टेड कंटेस्टेंट्स है लेवल 1 के बाद लेवल 2 के लिए और उनको जो भी आईवीआर कॉल आया है उस आईवीआर कॉल में दर्शकों को जो भी सवाल किए गए हैं उस सवालों के बारे में और उस आईवीआर कॉल के बारे में आज की यह वीडियो है। दोस्तों यह वीडियो मुझे 21 मई 2021 को ही मिली हुई थी, पर आप जानते हैं मैं मेरी वीडियो थोड़ा सा लेट देता हूँ। उसके पीछे कारण मैं मेरी कम्युनिटी पोस्ट में और मेरी पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि मेरा मकसद किसी भी तरीके से जब प्रश्न पूछे गए हैं, जब वह प्रश्न जब तक पूछे जा सकते हैं तब तक उन प्रश्नों को लीक करवाकर कौन बनेगा करोड़पति की जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उनका उल्लंघन करना नहीं है। मेरा उद्देश्य या मेरे चैनल का उद्देश्य आप तक सही जानकारी पहुंचाना है और साथ ही मुझे उन प्रश्नों के संदर्भ में जो भी डिटेल्स है, जो भी अतिरिक्त जानकारी है वह आप तक पहुंचाने का मेरा उद्देश्य होता है। मैं यह दावा बिल्कुल नहीं करता कि मैं जो भी एक्स्ट्रा जानकारी मेरी वीडियो में आप तक देता हूँ तो उस वीडियो से प्रश्न पूछा जाएगा, ऐसा मेरा कोई दावा नहीं है, पर उसकी संभावना भी नकारी नहीं जा सकती। और अगर ऐसा कोई सवाल नहीं भी पूछा जाता मान लो, तो भी अगर एक्स्ट्रा नॉलेज अगर आप पाते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। दोस्तों इस वीडियो में मैं जो कल 3 प्रश्न पूछे गए हैं वह प्रश्न तो आपको बताऊंगा ही, साथ ही वह जो आईवीआर कॉल रिकॉर्डिंग है वह भी आपको इस वीडियो के अंत में सुनाने वाला हूँ। अगर आपको सवाल अगर आए होंगे तो सिर्फ सवाल आए होंगे 3 और उन 3 सवालों के जो एग्जैक्ट 3 उत्तर है वह आए होंगे, पर मैं इस वीडियो में सिर्फ वह 3 प्रश्न और उत्तर नहीं बताने वाला, बल्कि उन प्रश्नों के साथ जो 3 ऑप्शंस थे उन ऑप्शंस के बारे में भी जो नॉलेज है वह आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हो सकता है उस जानकारी के आधार पर कोई और नया सवाल केबीसी में या केएचसी में पूछा जाए, या अगर नहीं भी पूछा जाता तो भी आपके ज्ञान में उस नॉलेज से कुछ ना कुछ वृद्धि तो होंगी ही होंगी। वही हमारा इस वीडियो का एक्स्ट्रा जानकारी देने के पीछे मकसद है। तो दोस्तों करके मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। 21 मई 2021 को केबीसी सीजन 13 के लेवल 2 के लिए शॉर्टलिस्टेड कंटेस्टेंट्स को जो सवाल किए गए हैं वह सवाल आपको बताऊं उसके पहले मुझे पता है कि आप जानना चाहते होंगे कि कल जो कॉल आए हैं वह किस नंबर से आए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो वह कॉल किस नंबर से आए हैं वह मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों अभी जो आपको स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, उसके आधार पर अगर मैं आपको बताऊं तो यह जो कॉल आए है यह कॉल +9122 5003491 इस नंबर से आई हुई है। यह जो आपको स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा है यह हमारे ही चैनल के एक दर्शक ने हमको भेजा हुआ है, अर्थात यह कंफर्म नंबर है। हमारे चैनल के ही एक दर्शक को यह कॉल आया हुआ है, उन्होंने ही इस स्क्रीनशॉट के साथ खुद की जो आईवीआर कॉल रिकॉर्डिंग है वह भेजी है और वही आईवीआर कॉल रिकॉर्डिंग मैं आपको इस वीडियो के अंत में सुनाने वाला हूँ। दोस्तों मैं आपको और एक चीज़ बता दूं कि भले ही मैंने यह एक नंबर आपको बताया हुआ है, ऐसा आवश्यक बिल्कुल नहीं है कि यही एक नंबर से सभी को कॉल किए गए हो सकता है आपको किसी अन्य नंबर से कॉल किया गया हो। अब दोस्तों मैं आपको कल 21 मई 2021 को केबीसी सीजन 13 के शॉर्टलिस्टेड कंटेस्टेंट्स को जो प्रश्न पूछे गए हैं आईवीआर कॉल के माध्यम से वह प्रश्न दिखाने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता है मैं प्रश्न और विकल्पों के बारे में मेरी वीडियो में अतिरिक्त जानकारी देता हूँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो उसके संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि वह जानकारी जब प्रश्न और ऑप्शन पढ़ने के बाद मुझे जो भी लगता है उसके आधार पर मैं देता हूँ, अर्थात मुझे जो नॉलेज है उस प्रश्न या विकल्प के बारे में वह मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वह कहीं रिसर्च किया हुआ नहीं रहता और ना ही मुझे पहले से क्वेश्चन वगैरह पता होता है। और दोस्तों वीडियो शूट करने के बाद में
मैंने जो जानकारी दी हुई है वह कितनी सही है यह आपको बताने के लिए, क्योंकि मैं बिना रिसर्च किए हुए जब जानकारी देता हूँ मेरे ज्ञान के आधार पर, मैं भी इंसान हूँ तो हो सकता है उसमें कुछ गलतियाँ भी हो सकती है, तो वो तो नहीं है, वो आपके तक पहुँचाने के लिए फिर स्क्रीनशॉट्स वगैरह इमेजेस वगैरह मेरी वीडियो में एडिटिंग के वक्त जोड़ता हूँ, ताकि मेरी जो भी जानकारी है वो उस जानकारी से मैच हो। अब दोस्तों आज की वीडियो में सीधा रुख करते हैं 21 मई 2021 को शॉर्टलिस्टेड कंटेस्टेंट्स को आईवीआर कॉल पर केबीसी सीजन 13 के लेवल 2 में जो भी सवाल पूछे गए हैं उन प्रश्नों की तरफ। पहला जो प्रश्न पूछा गया था, इनमें से क्या एक प्राचीन संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है। इस प्रश्न के साथ 4 ऑप्शन थे, पर जैसा कि मैंने आपको बताया मुझे आईवीआर कॉल नहीं आया है, मेरे ही आरडीएच सर चैनल के एक दर्शक को यह आईवीआर कॉल आया है और उन्होंने जब उनको सवाल पूछा गया होगा यह वाला, उसके बाद 3 ऑप्शन सुनकर उनमें से जो उत्तर उनको सही लगा, जो उनको पहले से पता था, वह उत्तर को लॉक कर दिया चौथा ऑप्शन सुने बगैर। तो चौथा ऑप्शन उस आईवीआर कॉल रिकॉर्डिंग में नहीं है, उसके वजह से मुझे भी उस चौथे ऑप्शन की जानकारी नहीं है। अगर आपको वह चौथा ऑप्शन पता है तो आप अवश्य बता दीजिएगा। अगर आप तक यह प्रश्न अगर पहुँचे होंगे तो मुझे पक्का पता है कि आपको सिर्फ 3 प्रश्न और उन तीनों प्रश्नों के सही उत्तर भी ऑलरेडी पहुँचे होंगे। तो मुझे पता है कि आपको वह उत्तर ऑलरेडी पता है और मुझे पता है कि आप यह जो वीडियो है वह प्रश्न और उत्तर जानने के लिए नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ उत्तर नहीं दूंगा, कुछ तो भी एक्स्ट्रा देकर जाऊंगा, और उसी वजह से मैं सिर्फ उत्तर नहीं दूंगा, मैंने प्रश्नों के साथ जो विकल्प थे वह विकल्प भी यहाँ पे इस पोस्ट में लिखे हुए हैं, और अगर मुझे विकल्पों की कोई जानकारी है तो उसके बारे में भी मैं यहाँ पे इस वीडियो में एक्स्ट्रा जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों पहला जो सवाल है यह सवाल है, इनमें से क्या एक प्राचीन संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है। इसका पहला ऑप्शन है किरीतार्जुनिया, दूसरा ऑप्शन था स्वप्न वासवदत्ता और तीसरा ऑप्शन था अष्टाध्यायी। जैसा कि मैंने बताया चौथा ऑप्शन मुझे पता नहीं है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। अब दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर तो आप जानते ही होंगे। हर सवाल और हर ऑप्शन के बारे में मुझे एक्स्ट्रा जानकारी हो यह ज़रूरी नहीं है, और यह प्रश्न काफ़ी सारे दर्शक ऐसे भी है जिनको मुश्किल लगना स्वाभाविक भी है। मेरे लिए यह प्रश्न आसान था दोस्तों। दरअसल माइथोलॉजी अर्थात धर्मशास्त्र का मेरा जो नॉलेज है वह थोड़ा सा कमज़ोर है, पर यह प्रश्न भले ही संस्कृत से संबंधित हो, यह धर्मशास्त्र अर्थात माइथोलॉजी से नहीं, व्याकरण अर्थात ग्रामर या लैंग्वेज से संबंधित है, संस्कृत भाषा से संबंधित है। संस्कृत भाषा का थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे है, और उसी नॉलेज के आधार पर यहाँ जो 3 ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहे हैं वह 3 विकल्पों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी भी है, और यह जानकारी क्यों है उसके पीछे कारण है, और वह कारण यह है कि मैं 9वीं 10वीं में संस्कृत भाषा एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ चुका हूँ, करके मुझे संस्कृत के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है। मैं जिस शहर में रहता हूँ आमगांव शहर में, वह शहर पदमपुर नाम के बिल्कुल गांव से लगा हुआ है, और वह पदमपुर गांव एक संस्कृत के महान कवि भवभूति जी का स्थान रह चुका है। उसके वजह से भी संस्कृत का थोड़ा बहुत नॉलेज स्वाभाविक है। और तीसरा कारण मुझे संस्कृत के बारे में नॉलेज होने का वह ये है कि मेरा जो एजुकेशन है वह रामटेक शहर में हुआ है, जहाँ पे महान संस्कृत कवि कुलगुरु कालिदास जी ने संस्कृत में कई सारी रचनाएं रची हुई है, और उस शहर में कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यापीठ भी है। तो उस वजह से संस्कृत का नॉलेज होना स्वाभाविक है, और मैं स्वयं को थोड़ा सा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जिस रामटेक शहर में कवि कुलगुरु कालिदास जी ने रचनाएं रची है उसी शहर में कुछ रचनाएं रचने का सौभाग्य मुझे भी मिला है। तो करके दोस्तों इस प्रश्न के तीनों ऑप्शन के संदर्भ में मुझे नॉलेज है, और वही मैं आपके साथ आज थोड़ा बहुत शेयर करने वाला हूँ। पहला ऑप्शन जो है दोस्तों वह है किरीतार्जुनिया। तो दोस्तों किरीतार्जुनिया जो है यह एक महाकाव्य अर्थात अंग्रेजी में जिसे एपिक पोयम बोलते हैं, महाभारत की तरह वैसी है, अर्थात किरीतार्जुनिया एक एपिक पोयम है, और यह भारवी नाम के संस्कृत कवि ने रची हुई है, अर्थात ऑप्शन 1 किरीतार्जुनिया इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। ऑप्शन 2 जो स्वप्न वासवदत्ता है दोस्तों, यह एक एपिक प्ले है अर्थात महानाट्य है, जिसमें जहाँ तक मेरी जानकारी है शायद 6 अंक है,
और स्वप्न वासव दत्ता मेरी जानकारी के अनुसार भास नाम के नाटककार द्वारा रचित है। भास को भारत के सबसे प्राचीन नाटककार के रूप में माना जाता है और यह भी कवि कुलगुरु कालिदास जी के ही प्रीडेटर माने जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों अष्टाध्यायी। यही इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि अष्टाध्यायी संस्कृत का व्याकरण ग्रंथ है। अष्टाध्यायी काफ़ी फेमस ग्रंथ है। मैं साहित्यिक भी हूँ, मैं हिंदी मराठी अंग्रेजी में लिखता हूँ, मैं हिंदी मराठी अंग्रेजी भाषा में रुचि रखता हूँ और उस वजह से भाषा का नॉलेज मेरा थोड़ा सा अच्छा है। मराठी और अंग्रेजी का ग्रामर भी मेरा थोड़ा सा अच्छा है। उस वजह से मैं अगर बताऊँ तो आपको बताना चाहूँगा अष्टाध्यायी यह पाणिनि नाम के व्याकरणकार के द्वारा रचित है, जो संस्कृत के महान व्याकरणकार है। और उन्होंने, जहाँ तक मेरी जानकारी है, ईस्वी सन पूर्व 700 में यह शायद अष्टाध्यायी नाम का जो ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ रचा हुआ था। और अष्टाध्यायी संस्कृत का व्याकरण ग्रंथ है। और मैं और एक अतिरिक्त जानकारी के रूप में अगर आपको बता दूं तो आप जानते हैं संस्कृत की जो लिपि है, जिसको हम देवनागरी लिपि के नाम से जानते हैं, वही देवनागरी लिपि हिंदी की भी है और मराठी की भी है। अर्थात संस्कृत, मराठी और हिंदी तीनों एक ही तरीके से लिखे जाते हैं, तीनों के अक्षर एक जैसे हैं। उसी वजह से अगर मेरी जानकारी गलत नहीं है, पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी जो संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है, उसी के आधार पर मराठी और हिंदी का जो व्याकरण का ग्रंथ है उसको रचा गया है, ऐसा माना जाता है। उस पर भी कई सारे वाद विवाद है, पर ऐसी एक मान्यता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी का अर्थ होता है 8 अध्याय, अर्थात 8 चैप्टर्स। तो इस व्याकरण ग्रंथ में 8 चैप्टर है, नाम के तरह 8 अध्याय है और करके उसका नाम अष्टाध्यायी है। दूसरा जो क्वेश्चन था दोस्तों IVR कॉल में पूछा गया, यह क्वेश्चन था मानव शरीर में मांसपेशियों को हड्डियों से इनमें से कौन जोड़ता है। इस प्रश्न के ऑप्शन थे, ऑप्शन 1 टेंडन, ऑप्शन 2 त्वचा मतलब कि स्किन, ऑप्शन 3 लिगामेंट और ऑप्शन 4 एक्लेस। हर एक प्रश्न के संदर्भ में मैं एक्स्ट्रा जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। यह प्रश्न मुझे पता है साइंस फील्ड वालों के लिए बहुत ही आसान है। मैं भी 12th क्लास में साइंस का स्टूडेंट रह चुका हूँ, पर मेरा कंप्यूटर साइंस था, अर्थात बायोलॉजी नाम का सब्जेक्ट मुझे नहीं था। ये बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है, पर मेरे लिए यह प्रश्न मुश्किल है। मेरा इस प्रश्न का उतना नॉलेज नहीं है। हालांकि इस प्रश्न का उत्तर मैं भी जानता हूँ। क्यों जानता हूँ उसके कारण 2 है। एक तो जैसे आपके पास पोस्ट आई वैसे मेरे पास भी पोस्ट आई और उस पोस्ट में आंसर लिखा हुआ था, तो उसके आधार पर इस प्रश्न का सही उत्तर टेंडन है। त्वचा तो हमको पता है, और त्वचा नहीं है इस प्रश्न का उत्तर यह भी पता है, और लिगामेंट नहीं है मुझे ये भी मालूम है। और दूसरी चीज अगर मैं कहूँ, अगर मान लो कॉल मुझे आता और यह 4 ऑप्शन पूछे जाते, एक्लेस और टेंडन दोनों ऑप्शन में मुझे डाउट रहता, तो मैं भी शायद ऑप्शन 1 ही चूज करता, अर्थात मेरा आंसर सही हुआ रहता, पर वो कॉन्फिडेंटली सिलेक्ट नहीं होता मेरे हाथ से भी। पर इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह है टेंडन, अर्थात ऑप्शन 1 इस प्रश्न का सही उत्तर है। और अब दोस्तों 21 मई 2021 का नियर टू करेक्ट आंसर के लिए जो क्वेश्चन था, अर्थात जिसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता, आपको सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका उत्तर जो है वह संख्या होती है 1। और अगर आपको निश्चित उत्तर पता है तो वह निश्चित संख्या आपको एंटर करनी होती है, और अगर निश्चित संख्या पता नहीं है तो उससे नजदीक की जो संख्या है वह एंटर करके स्टार या फिर हैश अपने उत्तर को सबमिट करने के लिए प्रेस करना होता है। तो वह प्रश्न क्या था, देखिए, अभी तक कितने लोगों को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। मुझे यह लगता है कि हमारे चैनल के जो भी दर्शकों को यह कॉल आया है उन्होंने एग्जैक्ट आंसर दिया हुआ होना चाहिए। अब दोस्तों मैं खुद के मुंह से खुद की तारीफ नहीं करना चाहूँगा, और मैं इसके पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि कौन बनेगा करोड़पति में कौन सा सवाल पूछा जाएगा, इस बारे में कोई भी इंसान प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, अर्थात अंदाज नहीं लगा सकता। केबीसी की टीम किसी को भी कुछ भी किसी भी फील्ड से पूछ सकती है, और करके मैं ये सवाल आएंगे करके कभी भी दावा नहीं करता। अभी भी मैंने आज की वीडियो में भी आपको बताया हुआ है कि मैं जो भी एक्स्ट्रा जानकारी देता हूँ वो मैं इसलिए बिल्कुल नहीं देता कि वह केबीसी में सवाल पूछा जाएगा। मैं तो यही कहता हूँ कि वो जानकारी से आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपका नॉलेज बढ़ेगा। पर दोस्तों देखिए, कुछ दिनों पहले कौन बनेगा करोड़पति के रजिस्ट्रेशन के लिए ही शायद 7वां 8वां सवाल था, जहाँ तक जो सवाल था
दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 में किसे दिया गया? और उसका सही उत्तर था रजनीकांत। हालांकि आपका रिस्पांस बहुत कम आया है उस वीडियो को। उस वीडियो में मैंने दादा साहब फाल्के पुरस्कार से संबंधित डिटेल जानकारी दी हुई थी और उस वीडियो में मैंने बताया था कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो पहला पुरस्कार दिया गया था देविका नाम की जो अभिनेत्री है उनको। रिसेंटली 2021 में 51वां पुरस्कार दिया गया था रजनीकांत जी को, अर्थात कुल 51 कलाकारों को यह पुरस्कार दिया गया है करके मैंने उस वीडियो में बताया था। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह है 51। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने जो जानकारी उस प्रश्न में एक्स्ट्रा जानकारी बताई थी, क्योंकि वहां पे तो सिर्फ इतना पूछा गया था कि 2021 में पुरस्कार किसे मिला, और उसमें मैंने आपको यह भी बताया था कि रजनीकांत जी को यह पुरस्कार 2021 में भले ही मिला है पर 2021 के लिए नहीं बल्कि सन 2019 के लिए है। और कोविड की वजह से जो पैंडेमिक थी अर्थात महामारी थी उसके वजह से जो लॉकडाउन वगैरह चल रहा था और उस वजह से वह पुरस्कार 2019 का पुरस्कार था पर 2 साल बाद अर्थात 2021 में दिया गया है। और अब तक कुल 51 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है करके मैंने उस वीडियो में ही बताया था। और यही प्रश्न कुछ दिनों के बाद में जाकर कल पूछा गया है IVR कॉल पर। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि मैं जो भी जानकारी आपको देता हूँ अतिरिक्त में वह जानकारी आपको कहीं पे भी काम आ सकती है, वह मैं फिजूल में नहीं देता। और अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको यह चीज़ और अवश्य बता दूं कि यही KBC रजिस्ट्रेशन के दौरान ओलंपिक स्पोर्ट्स के रैकेट खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी करके सवाल किया गया था, जिसका उत्तर था साइना नेहवाल। और IVR कॉल में 16 तारीख को ही शायद एक सेट में सवाल किया गया था कि ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो मैंने उसी वीडियो में बताया था साइना नेहवाल वाले उत्तर के साथ साथ कि कुल 5 भारतीय महिलाओं ने ओलंपिक में पदक जीते हैं, जिसमें पहली महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी। और वह सवाल IVR कॉल में पूछा गया था 16 तारीख को। कहने का तात्पर्य मेरा ये नहीं है कि मैं जो सवाल या एक्स्ट्रा जानकारी आपको देता हूँ तो वह KBC में आपको पूछे जाएंगे करके, पर वही जानकारी से सवाल बनकर आ रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं जो भी एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे रहा हूँ वह जानकारी आपके कहीं ना कहीं काम आ रही है, और करके मैं जो भी आपको एक्स्ट्रा जानकारी देता हूँ वह भी आप अवश्य देखें। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो था वह था 51। उत्तर को लॉक करने के लिए आपको 51 टाइप करके आपको स्टार या फिर हैश एंटर करना था, और जिसको 51 एग्जैक्ट पता है तो वह तो 51 ही एंटर करेगा। अगर 51 पता नहीं है तो नज़दीकी संख्या जो है वह भी एंटर की जा सकती थी। पर मुझे उम्मीद है मेरे चैनल से जिन्हें भी कल कॉल आए हैं उन्होंने 51 ही उत्तर एग्जैक्ट उत्तर टाइप करके भेजे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अगर आपको कॉल आया है तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि क्या आपको कॉल आया है, और अगर आया है तो आपने क्या उत्तर भेजा है इस प्रश्न का। और दोस्तों अब आप जिस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं अर्थात 21 मई 2021 को शॉर्टलिस्टेड कंटेस्टेंट्स को जो IVR कॉल आया है उस IVR कॉल की रिकॉर्डिंग, तो दोस्तों वह जो IVR कॉल रिकॉर्डिंग है वह भी आपको मैं सुना देता हूँ। Welcome to Mega Crorepati. Please let me know the language in which you would like to continue this call. हिंदी के लिए 1 दबाइए। Press इस मोबाइल नंबर से KBC के लिए रजिस्टर किया गया है। मैं रजिस्टर करने वाले व्यक्ति से बात करना चाहती हूँ। यदि आपने रजिस्टर किया है तो 1 दबाइए। यदि आप ऑडिशन के बाद मुख्य दौर के लिए चुने जाते हैं तो आपको जुलाई 2021 और दिसंबर 2021 के बीच कुछ दिनों के लिए शूट के लिए मुंबई आना पड़ सकता है। क्या आप इस दौरान शूट के लिए उपलब्ध रहेंगे? यदि हाँ तो 1 दबाइए। कृपया अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए अब पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर दें। 10 मई 2021 तक पूर्ण वर्षों में अपनी आयु दर्ज करें। अपनी आयु बीप के बाद कीपैड पर टाइप करें। कृपया अपना जेंडर चुनें। यदि आप पुरुष हैं तो 1 दबाइए। यदि आप महिला हैं तो 2 दबाइए। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो 1 दबाइए। यदि नहीं तो 2 दबाइए।
आपका व्यवसाय क्या है? यदि आप डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट या सीए हैं तो 1 दबाइए। यदि आप सरकारी या निजी क्षेत्र में काम करते हैं तो 2 दबाइए। यदि आप दुकानदार या व्यापारी हैं तो 3 दबाइए। अन्य के लिए क्या आप कभी केबीसी हिंदी के फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड में जाके केबीसी किसी भी क्षेत्रीय संस्करण के हॉट सीट तक पहुंचे हैं? यदि हाँ तो 1 दबाइए। यदि नहीं तो 2 दबाइए। अब आपको 3 सवालों के जवाब देने होंगे। आपका पहला सवाल है, इनमें से क्या एक प्राचीन संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है? यदि आपका उत्तर है किरतार्जुनियम तो 1 दबाइए। यदि आपका उत्तर है स्वप्नवासव दत्ता तो 2 दबाइए। यदि आपका उत्तर है अष्टाध्यायी तो 3 दबाइए। अष्टाध्यायी पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं। आपका दूसरा सवाल है, मानव शरीर में मांसपेशियों को हड्डियों से क्या जोड़ता है? यदि आपका उत्तर है टेंडन तो 1 दबाइए। यदि आपका उत्तर है त्वचा तो 2 दबाइए। यदि आपका उत्तर है लिगामेंट तो 3 दबाइए। यदि आपका उत्तर है कार्टिलेज तो 4 दबाइए। टेंडन पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं। ये आपके लिए तीसरा और अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर एक संख्या है जिसे आपको अपने मोबाइल फोन के कीपैड पर टाइप करना है और उसके बाद स्टार या हैश दबाकर अपने जवाब की पुष्टि करनी है। अभी तक कितने व्यक्तियों को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? धन्यवाद। यदि आप अगले राउंड के लिए चुने गए तो हम आपसे अगले 10 दिनों में संपर्क करेंगे। नियमों और शर्तों के लिए आप www.sonylive.com पर लॉग इन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें आज की वीडियो में की हुई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप RDS सर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा।